दोस्तों नमस्कार। आप सामना न्यूज़ में जब तक स्वास्थ्य पर चर्चा के विषय में रोग से रहे निरोग चैप्टर देखते हैं। आज उसी के संबंध में फिर एक एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है। हम लोग समाज में इधर उधर की चीज़ खा कर के बड़े भी उस बीमारी के प्रकोप में आ जाते हैं। वैसे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे उस प्रकार की सफाई सुथराई जो होना चाहिए नहीं रख पाते हैं और उसकी वजह से ये जो हम लोगों में पेट में कीड़े होने की बात हम लोग एक जनरल तरीके से जानते हैं। उसको वैसे भाषाई रूप में हम लोग कृमि कहते हैं और उसी के विषय में आज चर्चा है। इस कृमि के होने से हम लोगों को बहुत बड़े नुकसान होते हैं। रोकथाम कैसे की जाए, सरकार ने इसके लिए कार्यक्रम बना रखे हैं और सरकार जिस तरीके से कार्यक्रम संचालित करती है, हम लोगों को भी चाहिए कि उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। सफलताएं कार्यक्रम को सिर्फ सुनकर के नहीं, उसको हम लोगों को अपने जीवन में उतारना भी होता है, क्योंकि ये सरकार केवल प्रयास कर सकती है, लेकिन उसको सफल बनाने में हमें खुद आगे आना होगा और अपने बच्चों के लिए बचाने के लिए उसे अपनाना पड़ेगा। इसमें संक्रमण फैलने का जो तरीका है वो ज़्यादातर गंदगी से ही होता है। अब जो ये 10 अगस्त को हर साल होता है, होने जा रहा है फिर से 10 अगस्त को, इसमें हर स्कूल, हर मोहल्ले गली में, हर सरकारी अस्पताल में दवा मुफ्त में बांटी जाएगी 1 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चों के लिए। इस दिन एल्बेंडाजोल की गोली सभी सरकारी स्कूल, सभी प्राइवेट स्कूल और आंगनबाड़ी में खिलाएंगी। और ये बच्चे जो ना सरकारी स्कूल जाते हैं, ना प्राइवेट स्कूल जाते हैं और ना ही आंगनबाड़ी के हैं, वो सभी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र आकर दवा खिलाएं। जो बच्चे 10 अगस्त को किसी कारण से छूट जाएं, उनको सेकेंड राउंड में 17 अगस्त को दवा फिर खिलाई जाएगी। और उस दिन जो छूटे हुए बच्चे हैं वो जरूर 1 साल से लेकर 19 साल के सभी बच्चों को दवा खिलवाने के लिए जरूर आएं और दवा खिलवाएं। पेट में उत्पन्न होने वाले कीड़े हमारे शरीर के लिए बहुत बड़े बीमारी के कारक हैं। संक्रमण इसमें पेट में कीड़े होने से हमारे शरीर में लेट्रिन के माध्यम से दवा खाने के बाद ये कीड़े निकल जाते हैं। संक्रमित बच्चे की सोच में कृमि के अंडे होते हैं। खुले में शौच करने से अंडे मिट्टी में मिल जाते हैं और विकसित होते हैं। अन्य बच्चे नंगे पैर चलने, गंदे हाथों से खाना खाने या फिर बिना ढका हुआ भोजन खाने से लार्वा को संपर्क में आने से संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमित बच्चों में कृमि के अंडे और लार्वा रहते जो बच्चों को स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। अगर ये कृमि कीड़े जो पेट के कीड़े कहे जाते हैं, अगर इनकी दवा ना की जाए तो ये हमारे लिए जानलेवा साबित होते हैं। और बचपने में ही जो 1 साल से लेकर के 19 साल तक ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस उम्र में कोई भी व्यक्ति, बच्चा अपनी सामाजिक तौर तरीकों को सीख नहीं पाता है, जिसकी वजह से बिना हाथ धुले खा लेगा, कहीं भी खा लेगा, चाट खा लेगा, खुले हुए कोई भी सामग्री खा लेता है और उससे उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं। कीड़े अगर दवा खाई जाए, दवा भी इसकी बहुत वैसे मार्केट में आती, महंगी नहीं होती है। इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनको आधी गोली एल्बेंडाजोल 400 की जो मार्केट में आती है, इसका सिरप भी आता है। अभी तो ये सरकार जो 10 अगस्त को कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें फ्री में बांटेगी, लेकिन उसके बाद भी हम इसको 6 महीने में एक बार अपने आप भी क्रय करके अपने बच्चों को और बड़ों को सबको दे। इससे कोई हानि नहीं है, लाभ ही है। अगर पेट
पेट में कीड़े होंगे तो वो निकल जाएंगे, तो आगे बड़ी बीमारी होने की संभावना नहीं होगी। बड़ी बीमारी से तात्पर्य ये है कि अगर पेट में ये कीड़े बराबर पनपते रहें तो इसका अंडा अगर हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाए और वहां पर ये अपना घर बना ले, जिसे हम लोग कैल्सिफिकेशन कहते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहां पर लोगों को कैल्सिफिकेशन होने के बाद में दौरे पड़ने लगते हैं, झटके आने लगते हैं और तरह तरह के मानसिक परेशानियां होती हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल स्थिति में होता है। तो मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई भी इलाज आसानी से संभव नहीं। बस एक प्रयास, हमारा जो सरकारी कार्यक्रम चलते हैं उनको ही अगर अपना लें तो हम लोग उन बीमारियों से बच सकते हैं और अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं। सरकारी जितनी भी योजनाएं आती हैं वो पूरे राष्ट्र के लिए आती हैं, और राष्ट्र के आने के मतलब एक एक व्यक्ति के लिए आती हैं। एक एक व्यक्ति के मतलब कि हमें, आपको, सबको जिसके लिए आई है उसको जरूर उस दवा का उपयोग करना चाहिए ताकि बीमारी अपने पांव न पसार सके। बच्चों में कृमि के रोग कम करने के लिए भारत में हर साल 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लोगों को कृमि संक्रमण के बारे में जागरूक करने के लिए भलाई की सेवा और परिवार सरकार की सहायता के रूप में देखा जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में कीड़ों के कारण बच्चों द्वारा देखे जाने वाले संदूषण के मुद्दों को प्रदर्शित करना है। बच्चों को कृमि रोगों से खुद को बचाने के लिए महान स्वच्छता प्रवृत्तियों के बारे में प्रशिक्षण देकर इस दिन की प्रशंसा की जाती है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर सरकार कृमि के संक्रमण, बचाव और उपचार के बारे में जागरूक करने के लिए एक मिशन चलाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015 में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस गतिविधि शुरू की गई थी। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस देश भर में 15 करोड़ बच्चों को कृमि मुक्त करने की शक्तिशाली सरकारी रणनीति है। डिवनिंग एक बच्चे के असंवेदनशीलता ढांचे में सुधार करता है और सामान्य तौर पर इस तरह से स्वास्थ्य उसे बीमारियों से बचाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस पर सरकार आंगनबाड़ी सहित सभी स्कूलों को 400 मिलीग्राम चबाने योग्य एल्बेंडाजोल की गोलियां देती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 220 मिलियन संतानों की सबसे उल्लेखनीय संख्या है जिसे कृमि संक्रमण का खतरा है। कार्यक्रम सरकार समाज को स्वस्थ रखने के लिए बनाती है और हम लोग लागू करने में लापरवाही करते हैं। उसी का खामियाजा होता है कि हमारे बच्चे बड़े होकर के बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। फिर उनको हम देखते हैं और मन महसूस कर अपनी गलतियों को केवल सोच सकते हैं, उसमें फिर हमारा कोई भी योगदान नहीं रह जाता। क्योंकि मैंने अगर सही समय पर अपने परिवार को योगदान किया होता तो मेरे बच्चे आज स्वस्थ होते, बड़े पर उन्हें इस प्रकार की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। बस मैं यही कहूँगा कि एल्बेंडाजोल 400 छोटे बच्चों को आधी गोली पीसकर पानी से खिला दें और बड़े लोग जो हैं वो 400 mg की पूरी गोली एल्बेंडाजोल की खा लें और उसके बाद आप अपने को कृमि मुक्त समझकर स्वस्थ रह सकते हैं। आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको सहयोग करेगा। जागरूकता ही बीमारी से बचाव है। हम अपना प्रयास अगर करते रहेंगे तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि अगला कार्यक्रम भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक कर दें और लोगों को जागरूक करने के लिए इसे कम से कम 10 लोगों को शेयर कर दें ताकि लोग कई सुनी हुई बातें अपने जीवन में उतार सके। नमस्कार, धन्यवाद।